सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मज़हर अब्बास साहब, पहले तो मैं आप ही के तज्ज़िये से आगाज़ करना चाहूँगी। जब से हमने देखा है कि ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन सामने आया है, एक कहीं ना कहीं जो थोड़ी उम्मीद थी कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी, अब ऐसा लगता है कि मज़ीद वो चीज़ें बिगड़ रही हैं, इंतशार जो है वो देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कितना ये डिसीजन इसमें दम है कि ये होल्ड कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करती है? देखिए, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है आप उस पर तो कमेंट नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह देखेगी, लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मूव किया, मशावरत के बाद वो तारीखें सामने आई। एक तारीखें खैबर पख्तूनख्वा में 28 मई की दी गई और एक 30 अप्रैल की दी गई। उसके बाद एक शेड्यूल आया, शेड्यूल के मुताबिक नॉमिनेशंस हुई। अब नॉमिनेशंस हो चुकी हैं या होने वाली होंगी। नॉमिनेशंस हुई, फिर इसके बाद अचानक जो है, ज़ाहिर है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम इदारों से जिनकी बहरहाल मदद रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपको कोई 8-9 लाख तो आरओज़ चाहिए होते हैं और पता नहीं और ज़्यादा ख़र्चा वगैरह होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो पोजीशन ली उससे सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हुई। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो कह दिया जी 25 अरब 30 अरब जितना भी है वो हम नहीं दे सकते। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो है उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से ये रिपोर्ट दी और ये पोजीशन ली कि जी इस वक्त मुल्क की सियासी सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी है कि हम जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इलेक्शन की ड्यूटीज़ नहीं दे सकती। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी बिना पे इलेक्शन कमीशन ने अपने तय एक फ़ैसला किया। अब ये सुप्रीम कोर्ट को डिटरमिन करना है, सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो फ़ैसला किया है ये उनकी डायरेक्शन और आइन के मुताबिक है या नहीं है। अब इसमें एक तो ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन से ये वजाहत तलब की जाए, ज़ाहिर है वो की जाएगी। दूसरे ये भी हो सकता है कि वफाकी हुकूमत और इन वजारतों से वजाहत तलब की जाए कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने फुलफिल नहीं की। ज़ाहिर है अगर पैसे नहीं मिलेंगे, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन कराना मुश्किल है। होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने तय उन्होंने जो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से पोजीशन है उसके सुप्रीम कोर्ट से राय ले लेते हैं उसके ऊपर कि हमें हुकूमत से और सिक्योरिटी एजेंसी से ताउन नहीं मिल रहा, लिहाजा हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी कर दें। अगर ये पोजीशन इलेक्शन कमीशन लेता तो वो ज़्यादा साहिब पोजीशन होती, बेहतर पोजीशन होती और बर्डन सुप्रीम कोर्ट, बर्डन इलेक्शन कमीशन पे नहीं आता। फिर सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत से पूछती या उनको ऑर्डर करती उसमें। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को खुद एक मुश्किल में डाल लिया है और जाहिर है उन्हें यही वजाहतें, यही ऐसे क्या रिक्वायर सबूत उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिए हैं जिसकी बिना पे उन्होंने ये फैसला किया है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने गैर ज़रूरी तौर पे अपने आप को मुश्किल में डाला है और इससे गैर जरूरी तौर पे। और ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि ऑब्वियसली दो सूरतें हैं ना, कि इलेक्शन कमीशन जाएगा, वजाहत देगा कि ये मुलतवी करने का फैसला क्यों लिया है, उसको बाय करना ना करना वो तो ऑब्वियसली जजेस का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। एंड सेकेंडली वो जाकर यही बात करेंगे जिस तरह आपने कहा कि दो वजारतों की तरफ से पोजीशन ले ली गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। एक ने कहा कि जी सिक्योरिटी के लिए एहलकार नहीं है, दूसरे ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। सो यही वाली तौजीहात इलेक्शन कमीशन उन हुकूमती लोगों पर डालकर, उन वजारतों पर डाल के वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। बड़े दिनों से उन पे काफ़ी बात भी हो रही है। कुंडी साहब ने तो कहा कि चले मैं उन पे क्या तबसरा करूं, वर्कर ही हैं उनके, पीटीआई के वर्कर ही लोग तसव्वुर करते हैं। आज राना तनवीर का चले मैं हवाला दे देती हूँ, उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि सदर साहब जो हरकतें कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं बल्कि इमरान खान के मुंशी हैं। सो आप बताइए, ये जो सदर साहब ने खत लिखा है वजीर आजम को, तो वजीर आजम वो क्या कहते हैं, उनकी सुनवाई हो जाएगी उनके खत की कि जी तौहीन अदालत की तरफ ना बढ़ें? सदर साहब ने मेरा ख्याल है थोड़ी सी जल्दबाजी की। सदर साहब इंतजार करें ना, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या डायरेक्शन लेती है। हर चीज़ में मुझे नहीं समझ में आई कि सदर साहब ने वजीर आजम को क्यों खत लिखा, सदर साहब ने चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं खत लिखा। ओके, इलेक्शन तो उन्होंने मुलतवी किए हैं ना।
तो ये जो अननेसेसरी खामाखाई जो है इस तरह की, मेरा ख्याल है थोड़ा सा वेट करें सदर साहब, देखें सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या वो करती है। पिटीशन फाइल पीटीआई कर रही है या कर ली है उन्होंने, उसका फैसला आने दें। जब उनका कोई रोल होगा तो वो अपना रोल ज़रूर प्ले करें। लेकिन ये मुझे इसमें सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं नज़र आता। वरना तो उन्हें जिसने इलेक्शन मुलतवी की हैं उसको ख़त लिखना चाहिए था। अब लिखे ना, फिर आर्मी चीफ को लिखें। सदर साहब क्यों नहीं लिखा आर्मी चीफ को कि जी आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी इलेक्शन कमीशन को? लिखे ना खत उनको क्यों नहीं लिख रहे? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को क्यों लिख रहे हैं? वैलिड क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने कि आर्मी चीफ को खत लिखे ना सदर साहब के, क्यों नहीं सिक्योरिटी दी? मतलब अगर आईएसआई और एमआई ऑर्डर करें, ऑर्डर करें, सुप्रीम कमांडर है भाई, वो ऑर्डर करें, जरूरत करें। नहीं, ये रिपोर्ट अगर आईएसआई और एमआई ये रिपोर्ट दे रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से, राइटली और रॉन्गली जी, तो जो वो किससे पूछें फिर? सदर साहब को अगर इतना ही वो है तो एक खत उनको लिख दें, एक खत उनको लिख दें, एक खत चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को लिख दें। मेरा ख्याल है सदर साहब ने गैर ज़रूरी किया इस वक्त उनको ज़रूरत नहीं थी। उनको इंतज़ार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह इस मामले को देखती है, क्योंकि अल्टीमेटली बहरहाल कोर्ट ने करना है ये बात। अब वजीर आज़म सदर के खत का क्या जवाब दें? वो कह देंगे कि जी जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी वो की है और फाइनेंशियल उसमें वो की, और आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, इलेक्शन कमीशन से पूछें। तो मेरा ख्याल है हमें चीज़ों को रिजॉल्व करने की तरफ जाना चाहिए। और रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि देखिए, पीडीएम में भी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन ज़ाहिर है हुकूमती इत्तेहादी है, उन्हें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला कल जब वो ये हुकूमत में नहीं होंगे और आने वाली हुकूमत इसी तरह का इलेक्शन कमीशन कोई बने और वो फिर इसी तरह इलेक्शन मुलतवी करें, तो उस वक्त क्या उनकी फीलिंग हो। यही पीटीआई कल अगर गवर्नमेंट में हुई और पीटीआई इसी तरह पोजीशंस ली पीटीआई ने, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशंस तो मोरलेस खराब ही रहती है। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में दुरानी साहब भी थे, मैंने कहा था 77 से आज तक बिल्कुल जब भी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक रीज़न ज़रूर बना दिया गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, और लॉ एंड ऑर्डर पिछले हम कई सालों से ख़राब रहा है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी ख़राब सूरत हाल में भी इलेक्शन हो गए हैं। मेरा ख्याल है रिजॉल्व की तरफ जाना चाहिए, ज़बान पे सियासतदानों को कंट्रोल करना चाहिए। अब अच्छा, मैं इस पे आती हूँ, ये आप मज़हर साहब जो अभी हालात हैं, ऑब्वियसली सबसे बड़ा कंसर्न तो इकॉनमी है। आपकी IMF डील जो है वो फाइनलाइज हो नहीं पा रही है। हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और ये मामला जो IMF के साथ हैं ये मज़ीद डिले का शिकार हो जाते हैं। ये वाकई जो लॉ मिनिस्टर ने कहा है, इसके कोई आसार हैं, कोई खदशात हैं कि हालात वाकई किसी तीसरी ऑप्शन के लिए, तीसरी फोर्स के लिए साजगार होते चले जा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि इस मरतबा अगर कोई तीसरा ऑप्शन हुआ तो इस पर आपको शहरों में मिठाइयाँ तकसीम होती नज़र नहीं आएंगी। इसलिए तीसरे ऑप्शन पर ना ही गौर किया जाए तो बेहतर है, इसी मसले को रिजॉल्व किया जाए। और मैं पिछले उसमें यही बात कह रहा था जो दुरानी साहब ने मेरा ख्याल दूसरे मानों में ले रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने जो ख़त लिखा है वो इन हेस्ट लिखा है, और इन हेस्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि यू हैव टू वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। जिसने डायरेक्शन दी है, जिसने अपना फैसला दिया है, पहले उनको तो एक्ट कर दें ना। अगर फ़र्ज़ करें प्राइम मिनिस्टर इसका क्या जवाब दें आपको? वो कह देंगे कि जी अगर सिक्योरिटी एजेंसीज ये कह रही हैं कि हम हमारी फोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है? क्या प्राइम मिनिस्टर उनको इग्नोर करेंगे? कल की सिचुएशन में अगर इमरान खान वज़ीर आज़म वो थे और कल की सिचुएशन में अगर आर्मी की तरफ से ये आता कि जी इस वक्त फ़ौज जो है बिज़ी है और इन मामलात में, सिक्योरिटी के मामलात में, और वो एक नेगेटिव रिपोर्ट देते लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसको मानना पड़ता है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने ये जो जवाब पेश किया है इलेक्शन कमीशन में, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे कि आपने, और सुप्रीम कोर्ट कॉल करे फेडरल गवर्नमेंट को, और सुप्रीम कोर्ट वजाहतें तलब करे उन तमाम स्टेक होल्डर से, जो कि मुझे लगता है ऐन मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा
जो है वो बात आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछ सकती है सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछ सकती है और सिक्योरिटी इदारों से पूछ सकती है उसमें। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने वो किया, बाकी तो खैर प्रेसिडेंट वो लेटर लिख दें आप, ठीक है, एक उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अगर वो समझते हैं तो उन्होंने की, लेकिन मैं तो फिर ये कहूँगा कि जिसने इलेक्शन मुलतवी किया उसको ख़त नहीं लिखा गया। दूसरी बात ये कि सिचुएशन क्या है, देखिए पीडीएम और पीपल्स पार्टी क्यों इस वक्त एक ऐसा बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं कि जो उनके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होगा। आप इलेक्शन आज कराएं, इलेक्शन 6 महीने बाद कराएं, इलेक्शन 1 साल बाद कराएं, जब जब इलेक्शन मुलतवी होगा उसका पॉलिटिकल जो फॉल आउट है वो पीडीएम पर ज़्यादा आएगा, वो पीपल्स पार्टी पे ज़्यादा आएगा। उसकी वजह ये है कि आप गवर्नमेंट में हैं, आप जो है वो आपका फ़र्ज़ है कि इन सिचुएशंस को देखें, और ऐसा क्या है कि आज से 6 महीने बाद आप कोई इस तरह का रिलीफ दे देंगे लोगों को कि लोगों का पूरा ट्रेंड बदल जाएगा। अगर ये माइंडसेट है, और पॉलिटिकली हो सकता है आपका हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो पूरी करना, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को इस सिलसिले में, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी को एक क्लियर पोजीशन लेनी चाहिए विज़ावी पीडीएम। उनको ये स्टैंड करना चाहिए कि कम वोट पे भी